वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ये सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस नेम को एनटीएन से डिलीट करवाने के लिए जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपने कमिश्नर को कि वो एनओसी इशू करे एनटीएन सेल को, तो उसके लिए आज हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। वो एप्लीकेशन जो है तैयार करनी सीखेंगे, वो एनओसी जो है रिक्वेस्ट जो है वो तैयार करनी सीखेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने एनटीएन से बिज़नेस नेम को किस तरह डिलीट कर सकते हैं, वो प्रोफाइल सेक्शन से किस तरह डिलीट कर सकते हैं, उसके के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख लें ताकि आपको इस वीडियो की भी अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद हमने एक और डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने बिज़नेस नेम को डिलीट करने के लिए एक रिक्वेस्ट जो है वो तैयार की थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। वो भी वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बिज़नेस नेम को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और दरमियान में हमने ये भी कहा था कमिश्नर से कि हमें एनओसी इशू की जाए। एक मेथड वो था और उसके बाद ये वाला भी एक मेथड है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप अपने कमिश्नर को डायरेक्ट जो है रिक्वेस्ट करेंगे एनओसी इशू करने के लिए, ताकि आपका बिज़नेस नेम जो है आपके एनटीएन पे जो आ रहा है उसको डिलीट किया जाए। वो एनओसी जो है वो इशू होगी एनटीएन सेल को और वहाँ से आपका बिज़नेस नेम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एनओसी को तैयार करना सीखेंगे ताकि हमारा बिज़नेस नेम जो है डिलीट हो सके। अगर ये जो है अगर आपने करवाना है अपना बिज़नेस नेम तब भी आप डिलीट करवा सकते हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, अगर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, तब भी आप ये अपने क्लाइंट का ये काम करवा सकते हैं। ये आज कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करना सीखेंगे और साथ कौन सी चीज़ें अटैच करनी है वो भी देखेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर होगा, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ, साथ साथ हम इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह भी करेंगे, साथ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी होनी चाहिए इसकी। कमिश्नर लिखेंगे और राइट साइड पे हम इसकी डेट लिखेंगे, जो भी उस दिन डेट होगी वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने कमिश्नर का जोन लिख रहे हैं, वो किस जोन में बैठता है या उसका असिस्टेंट कमिश्नर किस जोन में बैठता है, जो भी आपका रेलिवेंट जोन होगा वो आपने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आरटीओ को भी आपने मेंशन करना है। कंप्लीट चीज़ें जब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपका जो लेटर है वो सही जगह पे जाएगा और आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ठीक नहीं होगी तो वो आपका लेटर जो है सही पर्सन के पास, जो है जो रिलेवेंट पर्सन होगा जिसने इस केस को डील करना है, उसके पास नहीं पहुँचेगा, तो आपका काम जो है वो लेट हो सकता है या लेटर वगैरह गुम हो सकता है। तो ये इश्यू सारे आ सकते हैं, तो इसलिए आपने सारी चीज़ें ध्यान से करनी है। अभी हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। जो भी पर्सन का नेम होगा वो आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे फर्जी नेम लिख लेता हूँ। आपका अगर अपना
है ये केस तो आप अपना नाम लिखेंगे, अगर आपके क्लाइंट का है तो आप उसका नेम लिखेंगे, कंप्लीट नेम लिख देंगे। यहाँ पे आप उसका एनटीएन मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर एनटीएन मेंशन नहीं करना तो सीएनएस, अगर इंडिविजुअल है तो उसका सीएनएस ही मेंशन कर दें। या आप इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, और अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी आप सेटिंग कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो है इसी तरह रहने देते हैं इसको, वो आपकी मर्ज़ी है सेटिंग, आप इसकी फॉर्मेटिंग जिस तरह मर्ज़ी करें। यहाँ पे आप डियर सर भी लिख सकते हैं, स्लैश डाल के मैडम भी लिख सकते हैं, ताकि जो भी आपका केस डील कर रहा है उसी के लिए ये हो जाए। अगर मेल है तो मेल के लिए हो जाएगा, फीमेल अगर डील कर रही है तो फीमेल के लिए हो जाएगा, तो आपने दोनों को ही लिख देना है। यहाँ पे आप CNSE को मेंशन करेंगे, ठीक है, जो भी आपका CNSE होगा। उसके बाद आगे आप NTN को लिख लें। अच्छा, अगर आपने जो बिज़नेस नेम डिलीट करवा रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपने पहले कोई काम किया हुआ है, कोई भी उस बिज़नेस नेम से आपने काम किया हुआ है और उसकी कोई रिटर्न वगैरह भी आपने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन अब आप उसको किसी भी रीज़न की वजह से वाइंड अप करना चाह रहे हैं, तो आप तब भी करवा सकते हैं। अगर आपने अपने NTN के ऊपर बिज़नेस नेम जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है, आपने अपने NTN की तब आपने करवा लिया था, लेकिन फ्यूचर में आपने उस बिज़नेस नेम से कोई भी बिज़नेस नहीं किया, किसी किस्म का कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं की, कोई उस बिज़नेस नेम से आपने कोई बैंक अकाउंट वगैरह भी ओपन नहीं करवाया, तब भी आप इसी तरह ये वाला लेटर वगैरह लिखेंगे, सारी चीज़ें इसके साथ अटैच करेंगे और जाके FPR में कमिश्नर को सबमिट करवाएंगे, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं अभी आपको तैयार करवा रहा हूँ ये इंडिविजुअल का है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप बिज़नेस है, उसका बिज़नेस नेम वगैरह को डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसेस जो है वो सेपरेट है। अगर आपकी कंपनी है, कंपनी आपने क्रिएट की है, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई बिज़नेस वगैरह नहीं किया, कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी आपकी नहीं हुई उस कंपनी की नेम से, तो उसको वाइंड अप करवाना है। वो फिर 2 जगह से होती हैं वाइंड अप, एक तो SECP से होती हैं और इसके अलावा एक FPR से होती हैं। उसका सेपरेट प्रोसीजर है। SECP में आपने कंपनी को किस तरह वाइंड अप करवाना है उसकी अलग चीज़ें हैं, उसका अलग एक प्रोसेस है। फिर वो आपने FPR को इंटीमेट कैसे करना है, FPR से आपने वो सारी चीज़ें कैसे क्लोज़ करवानी है, उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल से, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो रिक्वेस्ट लेटर्स आपने कैसे बनवाने हैं, सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हम डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मेट वगैरह भी बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ जो है ये सिंपल जो है इंडिविजुअल का NTN के ऊपर जो बिज़नेस नेम होता है उसको डिलीट करवाने का भी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख दिया था डन एनी बिज़नेस एक्टिविटी का आगे मेंशन करेंगे। आप अपने बिज़नेस का यहाँ पे नेम लिखेंगे। मैं कुछ भी जो है डिफ़ॉल्ट नेम लिख लेता हूँ। ये आपका बिज़नेस नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने वो साथ मेंशन भी कर देना है कि आपका ये बिज़नेस कौन सा है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है।
ये भी हमने सारी चीज़ें बता दी हैं उनको कि ये हमारा बिज़नेस नेम था और ये एक्टिविटी, इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, कोई बैंक अकाउंट वगैरह नहीं किया, ना इसके इस बिज़नेस नेम से हमने कोई भी बिज़नेस जो है एक्टिविटी ऑपरेट की हैं। तो अभी नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे मेंशन साथ एनओसी का भी कर लेते हैं। हालांकि आपने ऊपर जो ये है सब्जेक्ट, इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि बिज़नेस नेम को डिलीट करने के लिए एनओसी इशू की जाए, लेकिन इधर हम दोबारा मेंशन कर देंगे, साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एनओसी इशू की जाए ताकि हमारा जो बिज़नेस नेम है एनटीएन के ऊपर वो डिलीट हो सके। जो भी कंसर्न कमिश्नर होगा वो एक एनओसी इशू करेगा एनटीएन सेल को। एनटीएन सेल जो है ये हमने लास्ट में मेंशन भी किया है। कमिश्नर जो है एनटीएन सेल को एक एनओसी इशू करेगा कि कमिश्नर जो है उसको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एनटीएन सेल जो है इस जो टैक्स पेयर है उसके एनटीएन से इस बिज़नेस नेम को डिलीट कर दे। इधर हम जो भी टैक्स पेयर का नेम होगा वो लिख देंगे। अगर आपका अपना है तो आप अपना लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप एनटीएन नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो आप सीएनएससी नंबर लिख देंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जस्ट ड्राफ्ट जो है ना डमी डाटा लिख रहा हूँ, आपने सही जो होगा वो लिख देना है। और इस लेटर के साथ जो चीज़ें आपने अटैच करनी है वो भी आप साथ यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये चीज़ें इस लेटर के साथ अटैच की हुई हैं। ये ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन जो है वो आपने यहाँ से इसको निकालना है। ठीक है, जब आप एफपीआर पे जाएंगे, एफपीआर की वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये पैरामीटर टाइप में आप अपना सीएनएससी नंबर या एनटीएन नंबर लिखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना सीएनएससी नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो कोड आ रहा होगा इसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी एनटीएन की डिटेल आ रही होगी और उसके ऊपर नीचे जो बिज़नेस ऐड होंगे वो भी सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो इसका आपने प्रिंट ले लेना है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो साथ अगर आपका अपना केस है तो आप अपना सीएनएससी लिख लें, सीएनएससी को अटैच कर दें उसका प्रिंट लेके। और अगर आपके क्लाइंट का ये केस है तो आप अपने क्लाइंट का सीएनएससी लेंगे और उसकी कॉपी करवा के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब आपने ये चीज़, ये ड्राफ्ट वगैरह जो है ये मैंने अभी आपको बनाना सिखाया, ये आप जब लेके जाएंगे तो इसकी आपने 2 प्रिंट लेने हैं। ठीक है, बाकी ये जो होगा एक प्रिंट जो होगा उसके साथ आपने एनटीएन जो होगा वो अटैच करना है और साथ सीएनएससी अटैच कर देना, और दूसरी जो कॉपी होगी उसको आपने एज ए एविडेंस के तौर पर अपने पास रखना है। जब आप जाके जहाँ पे
एफबीआर में जब आप जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएं या उसके असिस्टेंट के पास जाएं या नीचे रिसेप्शन वगैरह जो भी जहाँ पे ये लेटर्स वगैरह कलेक्ट कर रहे होंगे उनके पास जाएंगे तो एक कापी आप उनको जमा करवा देंगे, ठीक है। और जो आपके पास एक होगी उसके ऊपर आप उनकी स्टैम्प वगैरह लगवा लें, डेट वगैरह मेंशन करवा लें, ताकि जब आप 1-2 दिन बाद दोबारा वापस पूछने जाएं कि आपने ये जो केस फाइल किया था इसकी क्या अपडेट है, तब आप उनको ये दिखा सकें। जब आप उनको दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपका केस क्या है, फिर उसके बाद वो आपका जो भी अपडेटेड प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे। ये चीज़ें हमने कंप्लीट से देख ली हैं। बिज़नेस नेम को डिलीट कैसे करना है उसकी 2 वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं चैनल पे। 2 डिफरेंट मेथड हैं। आप रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट ड्राफ्ट आपको बनाने सिखा दिए हैं। इसके अलावा बिज़नेस नेम को जो डिलीट करने का थर्ड मेथड था जो हम प्रोफाइल से डिलीट करते हैं, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पे वो मौजूद है, वो भी आप देख लें ताकि आपको तीनों मेथड्स का पता हो और आप अपने क्लाइंट की जो केस को अच्छी तरह डील कर सकें। तो आज की वीडियो में यही था। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कोई भी क्यूरीज हो आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर कोई किसी किस्म की सजेशन हो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।